नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। इक़्तिदार में आते ही ऑटो ड्राइवर्स के फ़िटनेस चार्जेस माफ़ किए जाएंगे, सीएम KCR का ऐलान। जमीयतुल उलमा की जानिब से मोहम्मद अली शब्बीर की तायद का ऐलान। निज़ामाबाद में उलमा और आइम्मा का इजलास। असदुद्दीन ओवैसी ने किया विजयनगर और मल्लेपल्ली डिवीज़न का दौरा और माजिद हुसैन के हक़ में वोट देने की अपील, जबकि फ़िरोज़ खान ने नामपल्ली के मुरादनगर में रोड शो से किया खिताब। स्किल डेवलपमेंट केस में चंद्रबाबू नायडू की मुस्तकिल ज़मानत मंजूर। विशाखापट्टनम में फिशिंग हार्बर में बड़े पैमाने पर लगी आग, 40 कश्तियाँ जलकर खाकिस्तर। अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया जुबली हिल्स हल्के का दौरा और कॉर्नर मीटिंग से किया खिताब। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऑटो ड्राइवर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि असम्बली इंतखाबात में कामयाबी के बाद इक़्तिदार में आते ही ऑटो ड्राइवर्स के फ़िटनेस चार्जेस माफ़ किए जाएंगे। वो ज़िले करीमनगर के माना कुंडूर हल्के में BRS के जलसे आम से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आला KCR ने कहा कि फ़िटनेस चार्जेस 700 रुपये और सर्टिफिकेट के लिए 500 रुपये होते हैं, यानी कि 1200 रुपये की ज़रूरत होती है। हुकूमत इसे माफ़ कर देगी। ये ఆటో రిక్షా పోరగాళ్ళు ఉన్నారు, మీరు ఆటో రిక్షా వాళ్ళేనా ఏంది? ఆటో రిక్షా వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఇవాళ నేను శుభవార్త చెప్తా ఉన్నా. ఏం శుభవార్త అంటే వాళ్ళకి పాపం వచ్చే ఆదాయం చాలా తక్కువ. ఆ నరేంద్ర మోడీ అడ్డమైన డీజిల్ ధర పెంచి విపరీతంగా పెరిగేటట్టు చేసింది. ఇండియా మొత్తంలో కూడా ఆటో రిక్షా వాళ్ళ దగ్గర ముక్కు విండి పన్ను వసూలు చేస్తారు. BRS గవర్నమెంట్ రాగానే నేను పన్ను రద్దు చేసిన, రూపాయి పన్ను కూడా లేదు ఆటో రిక్షా వాళ్ళకు. ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏమున్నది, ఇంకో బాధ ఉన్నది. ఏం బాధ ఉందంటే సంవత్సరానికి ఒకసారి ఫిట్నెస్ చేసుకోవాలి. ఆ ఫిట్నెస్కు పోతే ఫిట్నెస్కు ఒక 700 రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తారు. ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేందుకు ఒక 500 రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తారు. మొత్తం 1200 రూపాయలు అవుతా ఉంది. నేను ప్రకటిస్తా ఉన్నా, ఈసారి BRS గవర్నమెంట్ రాగానే ఈ ఫిట్నెస్ కానీ అది ఏది ఉండదు, అది మొత్తం రద్దు చేస్తాం, మాఫీ చేస్తామని మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఈ కరీంనగర్కు నాకేదో కథ ఉన్న శృతి. కరీంనగర్ మొన్న కమలాకర్ మా కరీంనగర్ భీముడు కమలాకర్ అన్నాడు, మీకు కరీంనగర్కి ఏదో లింక్ ఉన్నా సార్ అన్నాడు. లింక్ అయితే ఉందనుకో, ఈకెళ్ళి పెళ్లి చేసుకున్నాను నేను, కరీంనగర్ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాను నేను. కానీ కమలాకర్ ఏమంటారంటే ఏదో వైబ్రేషన్ ఉన్నా సార్ నీ కరీంనగర్కి అన్నాడు. నిజంగా కూడా నేను కరీంనగర్కి ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ స్కీమ్ ప్రకటిస్తా ఉన్నా. ఇలా మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఆటో కార్మికులకు వాళ్ళ మీద సంవత్సరానికి ఫిట్నెస్ ఛార్జ్ కానీ ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్ కానీ 1200 రూపాయలు అవుతున్నాయి. వాటిని మొత్తం రద్దు చేస్తాం, మీకు ఆ బాధనే ఉండదని చెప్పి जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद अरशद मदनी ग्रुप ने आज कांग्रेस निज़ामाबाद के अर्बन उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर की तायद का ऐलान किया है। आज शहर के उलमा इकराम का एक इजलास हाशमी मेरिडियन फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर हाफिज़ लईक़ खान सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद ने कहा कि जमीयतुल उलमा ने गौर ख़ौस के बाद मोहम्मद अली शब्बीर की भरपूर तायद का फ़ैसला किया है और कहा कि निज़ामाबाद अर्बन असम्बली हल्के में जमीयतुल उलमा अरशद मदनी ग्रुप मुकम्मल तायद व हिमायत का ऐलान करती है और कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाब करने हर मुमकिन कोशिश का तयक़ुन दिया। मौलाना ख्वाजा कलीमुद्दीन ख़ासमी करीमनगर ने अपनी तकरीर में कहा कि आज मौजूदा हालात में ऐवानों में मुसलमानों की नुमाइंदगी की शदीद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आज मुसलमानों की 8 मसाजिद की शहादत हुई, हमें एहतजाज करने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा बाबरी मस्जिद की सानहा शहादत के बाद कांग्रेस ने मुसलमानों से माफ़ी मांग ली है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 वर्षों के दौरान KCR ने उलमा को मुलाकात और इनके मसाइल के सिलसिले में बातचीत करना भी गवारा नहीं किया और कि शरीयत ने मदाखलत करने वाले बिल्स की पार्लियामेंट में तायद की। करीमनगर के मुसलमान बाशऊर मुसलमान हैं और फैसला करते हैं हर वक्त में। इस वक्त फैसला करके बता दो, इस वक्त फैसला करके बता दो कि हम जिंदा हैं। बता दो इस वक्त फैसला करके, ये साबित कर दो कि हम हाथ बन के आपके पीछे नहीं खड़े हैं,
हम हक मांगने के लिए आपके आगे खड़े हैं। ये साबित करना है। जितनी जगह हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारी जमीयत की पॉलिसी बनाई और जमीयत ने अभी ये तय किया कि जहां मुसलमान कैंडिडेट खड़ा हुआ है, जहां मुसलमान कैंडिडेट बड़ी पार्टियों का मुसलमान कैंडिडेट खड़ा हुआ है, पार्टी नहीं देखेगी जमीयत उलमा उनका साथ देगी, बराबर उनका साथ देगी। लेकिन जहां मुसलमान नहीं खड़ा हुआ है वहां अपना एहसास जरूर दिलाएगी। एहसास दिलाने के लिए 30 नवंबर का वक्त है। घर से निकलिए, फजर के फौरी बाद निकलिए, निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, वरना ऐसा ना हो कि आसाम में आज लोग वोट डालने के लिए तड़प रहे हैं मगर उनके नाम नहीं मिल रहे हैं। तेलंगाना के वजीर लेबर मल्लारेड्डी के बहू के मकान में राय दहिंदों में रकम तकसीम करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कांग्रेस पार्टी कायदीन व कारकुनों की बड़ी तादाद वहां पहुंच गई, जिसके बाद इनकी हुक्मरान जमात BRS के कारकुनों से बहस व तकरार हुई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस की भारी तादाद वहां पहुंच गई, जिसने हल्की ताकत का इस्तेमाल करते हुए दोनों जमातों के कारकुनों को वहां से मुंतशिर कर दिया। इस वाक़े के नतीजे में कुछ देर के लिए इलाके में कशीदगी देखी गई और कांग्रेस के कारकुनों ने एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक कल शब मेडचल मलकाजगिरी ज़िले के पीरज़ादा गुड़े में मल्लारेड्डी की बहू के मकान में रकम तकसीम होने का इल्ज़ाम लगाते हुए साबिक़ रुकन असम्बली श्रीधर रेड्डी अपने हामियों और कांग्रेस कारकुनों के साथ वहां पहुंच गए। इस मौके पर वहां मौजूद मेयर विजय वेंकट रेड्डी और साबिक़ रुकन असम्बली श्रीधर रेड्डी के साथ साथ इनके हामियों और दोनों जमातों के कारकुनों में बहस व तकरार हो गई। दोनों जमातों के कारकुनों ने एक दूसरे पर बरहमी का इजहार किया। दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने दोनों जमातों के कारकुनों के जज्बात को सर्द करने की कोशिश की। सूरत हाल को बिगड़ता हुआ देखकर पुलिस ने हल्का लाठी चार्ज करते हुए दोनों ग्रुप्स को मुंतशिर कर दिया। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज नामपल्ली हल्के के विजयनगर डिवीज़न और मल्लेपल्ली डिवीज़न का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और नामपल्ली के मजलिसी उम्मीदवार माजिद हुसैन के हक़ में वोट देने की अपील की। नौजवान ख्याल रखिए, आप तमाम पहले वोट डालना, सबको दलाना भाई, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ख्याल करिए, चलो चलो चल चलो चल चलो चल चलो। हेलो, सलामुअलैकुम। आपको बोलने की जरूरत नहीं है ना, थैंक यू, शुक्रिया। माजिद साहब उम्मीदवार है, मतलब वोट डालाना, बस वोट डालना भी डालना। शुक्रिया मैडम। नामपल्ली हल्के के कांग्रेस MLA उम्मीदवार फिरोज़ खान ने आज मुरादनगर के ज़ेबाबाग व दीगर इलाकों में रोड शो से खिताब किया। इस मौके पर फिरोज़ खान ने कांग्रेस की गारंटीज़ को आवाम के सामने पेश किया और इनके हक़ में वोट देने की अपील की। कोई भाषण लेने नहीं आया आपके पास, सिर्फ एक चीज आपको बताने आया हूं। कांग्रेस के 6 गारंटियां और मेरे 6 गारंटी। कांग्रेस की फर्स्ट गारंटी यह है, हर घर में हर एक खवातीन को 1 तारीख जितने भी लोग मेरे सुनाई, जितने भी लोग मेरे सुन रहे, 2500 रुपए तनख्वाह के वैसा आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी अम्मा को 2500 रुपए, गैस 500 रुपए में, 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी माफ, उसमें 900 रुपए, आपके बुजुर्ग माँ बाप को 4000 रुपए, आपके वालिद को 4000, आपकी वालदा को 4000, आपकी सास है तो उसको 4000, आपके ससुर है तो उसको 4000। हिसाब डाल लो आप।
महीने का हिसाब डाल लो, 2500 रुपए हमारी बेटी और बहन को, 900 रुपए इलेक्ट्रिसिटी में माफ, फ्री ट्रांसपोर्ट महिला को, अपनी बेटी बहन मां किधर फिरना है फिरो, आरटीसी तेलंगाना भर फ्री, उसमें 1500 से 2000 बचते आपको, बुजुर्ग को 4-4 पूरा हिसाब डाल लो, 14,000 रुपए हर घर को हर महीना, यह कांग्रेस की गारंटी है। इसके ऊपर अल्लाह ना करे किसकी सेहत खराब हो, 10 लाख रुपए आरोग्यश्री में, घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए, फिर फिरोज खान के 6 गारंटियां, नामपल्ली के 1000 बच्चों को पढ़ाऊंगा। फिर से सुन लो भाई, नामपल्ली के 1000 बच्चों को पढ़ाऊंगा हर साल। एक जगह जाके सलीम अली उठे बैठ जाओ, वहां जाके गाड़ी का बंद करो। जो पहली गारंटी है फिरोज खान की, 1000 बच्चों को पढ़ाने की। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्किल डेवलपमेंट केस में चंद्रबाबू नायडू की मुस्तकिल जमानत को मंजूरी दे दी। हाईकोर्ट के वकील ने बताया कि चंद्रबाबू नायडू जो 28 नवंबर तक अबूरी जमानत पर थे, को इस मामले में मुस्तकिल जमानत हासिल हो गई है। तेलुगु देशम की कानूनी टीम की नुमाइंदगी करने वाले एडवोकेट ने अदालत में दलाइल पेश किए, जिसके बाद एपी कोर्ट ने इन्हें मुकदमे में मुस्तकिल जमानत मंजूर कर ली। चंद्रबाबू को मुकम्मल जमानत पर तेलुगु देशम के पार्टी कायदीन में खुशी की लहरें दौड़ गई। क़ब्ल इस माह के आखिर में चंद्रबाबू नायडू को इस मामले के सिलसिले में अबूरी जमानत दी गई थी, जिस पर वो राजमंद्री जेल से रिहा हुए थे। मजलिस के कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी ने आज जुबली हिल्स हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि रियासत में उर्दू ज़बान को दूसरा दर्जा दिलाने का मजलिस का कारनामा है। इस मौके पर उन्होंने जुबली हिल्स के कांग्रेस उम्मीदवार अजहरुद्दीन पर इनका नाम लिए बगैर तनकीद की। अरे आप बताओ कि कोई करता तो कुछ नहीं है, मजलिस में लाम। तेलंगाना में रियासत की दूसरी सरकारी जबान क्या है? जरा जोर से उर्दू। क्या राजस्थान में है? नहीं। कहीं है? नहीं। न सिर्फ ये, सरकारी दफातर, मिनिस्ट्रीज, कलेक्ट्रेट्स में उर्दू में दरखास्त कबूल की जाती है और वो दरखास्त कबूल होने के बाद उसका तर्जुमा करने के लिए मुतरज्जिम को भी हमने मुकर्रर करवाया। फिर पूछते हैं कि मजलिस क्या करी? अरे बाबा तुमने क्या किया ये बताओ। अरे हम ऐवान असेंबली में खड़े हो जाते हैं तो कोई मां का लाल पैदा नहीं हुआ कि हमारी आवाज अकबरुद्दीन ओवैसी ने रेड्डियों को भी देखा, रावों को भी देखा, लेकिन अकबर ओवैसी जब खड़ा हो जाता है तो किसी रेड्डी की ना किसी राव की दाल गल सकती है। हम जब खड़े हो जाते हैं तो इज़हार हक से वो नहीं मोड़ते, बेबाकी के साथ आपकी तर्जुमानी करते हैं। आपकी इज्जत, आपका व्यवहार बनकर, आपकी शान बनकर ऐवानों में इख्तिदार पर बैठने वालों के गर्दनों को झुकने साथ है तो ये हाल है, 9 हो जाए तो अगर हम आपके दरमियान में आए तो खुदारा समझो इल्जामात
वहां से क्यों नहीं लड़ाए, यहां से क्यों लड़ाए, उधर से क्यों नहीं लड़े, इधर क्यों लड़ रही, उधर क्यों जा रही, इधर क्यों जाओ। अरे बाबा, जिसका काम उन्हें जानेगा ना। सही है या नहीं? सही। अब यहां इस मजमे में कई काबिल लोग, बासलाहियत लोग, कई अच्छे लोग। मस्जिद है, मस्जिद में इमाम साहब, नमाज होती तो इमामत इमाम करता है, तिजारत है तो ताजिर तिजारत करता है, बीमार है तो डॉक्टर इलाज करता है, मुकदमे हैं तो वकील लड़ता है, फॉल सीलिंग का एक्सपर्ट, बिल्डिंग मिस्त्री एक्सपर्ट, स्ट्रक्चरल डिजाइन तो स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट, खूबसूरत इमारत आर्किटेक्चर एक्सपर्ट, हर कोई एक्सपर्ट है ना। है सियासतदान को मालूम, क्रिकेटर को मालूम। आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में फिशिंग हार्बर में बड़े पैमाने पर आग लग गई, जिसके नतीजे में तकरीबन 40 कश्तियां जलकर खाकिस्तर हो गई। ये वाक़या पीर की सुबह के अव्वलीन सातों में पेश आया। यह हार्बर बंदरगाही शहर विशाखापट्टनम में है, जो खलीज बंगाल का सनती मरकज़ है। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। ज़राए के मुताबिक इस वाक़े के साथ ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों को चौकस किया गया, जिसने वहां पहुंचकर आग बुझाने के काम का आगाज़ किया। आग पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया। इस वाक़े में किसी की जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की इत्तला नहीं मिली। पुलिस ने सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। डीसीपी आनंद रेड्डी ने कहा कि ये आग एक कश्ती में लगी, जो देखते ही देखते दीगर कश्तियों तक फैल गई। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर रविशंकर ने कहा कि एक कश्ती जिसमें आग लगी थी, बाज़ नौजवान थे। समझा जाता है कि वो कश्ती में पार्टी कर रहे थे। बताया गया कि इस कश्ती में फुल टैंक डीजल और गैस सिलेंडर्स थे। बता दें कि इस आग ने वहां ठहरी हुई दीगर कश्तियों को भी जल्द ही अपनी लपेट में ले लिया। रविशंकर ने कहा कि बहरिया जहाज़ के सहारे ने भी आग बुझाने में मदद की। बाज़ मुकामी माहीगिरों का कहना है कि बाज़ नामालूम अफराद ने जानबूझकर ये आग लगाई है। उन्होंने इस वाक़े में साजिश का इल्ज़ाम लगाया। వాటర్ కొత్త గాలి పోత తప్పదని పడదు, అది రావాలి। तेलंगाना के हल्के असम्बली संगारेड्डी में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के उम्मीदवार चिंता प्रभाकर रेड्डी के हक में वोट देने की अपील की गई। बीआरएस के काउंसलर मोहम्मद सोहेल ने वार्ड नंबर 6 के जलीलिया मस्जिद और मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से फ़र्दन मुलाकात किए और बीआरएस के हक में वोट देने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने बीआरएस की 9 साला कारकर्दगी को आवाम के सामने पेश किया। इस मौके पर बीआरएस के कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थे। हुदा कुकिंग एंड कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स का मजलिसी एमएलसी रहमत बेग और हल्के बहादुरपुरा के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर अलहाज सैयद अब्दुल गफ़ार सब एडिटर रोज़नामा पेट्रियोटिक व्यूज़ उर्दू व अंग्रेज़ी मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर अब्दुल अतीक अलमारूफ़ एजाज उस्ताद प्रोपराइटर, मोहम्मद मोहसिन अलमारूफ़ सोहेल उस्ताद, मोहम्मद अब्दुल मोहसिन, मोहम्मद महबूब स्टार कराटे क्लब के ग्रैंड मास्टर्स और हैदराबाद व वरंगल के मशहूर माहिर पकवान के उस्तादों के अलावा रिश्तेदार, दोस्त, शहर के मारूफ ताजरीन व गाहकों की कसीर तादाद मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारा हुदा कैटरिंग का ऑफिस अंसारी रोड पे ओपन हुआ है और प्लस किचन। अल्हम्दुलिल्लाह एक काला पत्थर सुजात होटल का एक किचन है, अंसारी रोड सिटी प्लाजा का एक किचन है और हमारा ऑल इंडिया सर्विस है। तकरीबन कैटरिंग पूरा आउट ऑफ ही चलता और प्लस हैदराबाद में, और हमारे पास होम डिलीवरी सर्विस है 30 आदमी से लेकर 200 आदमी तक। उसमें हम कुछ ऑफ़र्स दिए हुए हैं, इंशाल्लाह हम आपको उसको व्हाट्सएप पे आपको डाल देंगे। बेहतरीन है और होम डिलीवरी है 30 आदमी से 200 आदमी तक, और हमारे पास पूरा क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छा रहता है और डबल गोश्त की बिरयानी रहती है। क्या है ऑफर बताइए। 30 आदमी की चिकन बिरयानी 3000 रुपये में है। डबल का मिठा पर हेड 20 रुपये है।
कद्दू की खीर 35 रुपये पर हेड है और रबड़ी खीर 40 रुपये पर हेड है और कस्टर्ड फ्रूट जो आता है ना वो 45 रुपये है और क्रीम फ्रूट 60 रुपये है। अल्हम्दुलिल्लाह आप 30 आदमी से 200 आदमी तक बोल सकते हैं और प्लस रोटी 10 रुपये रोटी है। कितने सालों से? ये हमारा 27 साल से है हमारा। यो आपसे रब्ता करना? मेरा नंबर 98481 44749 और एक नंबर 9700237550 है और हमारे सोहेल का नंबर 7093648654 है। और एक बार आप मंगा के क्वांटिटी क्वालिटी नंबर 1 रहती है हमारे पास और टेस्ट अच्छा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का बेइंतहा करम है, फ़ज़ल है और उसके हबीब का सदक़ा तुफ़ैल है कि आज खुदा कैटरिंग एंड कुकिंग सर्विसेज का हेड ऑफ़िस का इफ्तिताह अमल में आया और हमारा जो किचन 1 है उसका रिनोवेशन के बाद उसका दोबारा इफ्तिताह अमल में आया आज। और हमारा किचन 2 शुदा होटल के पीछे काला पत्थर में है और अल्हम्दुलिल्लाह आज के इफ्तिताह में मिर्ज़ा रहमत अली बेग साहब MLC, मोहम्मद मुबीन साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हल्क़े बहादुरपुरा और दूसरे कॉरपोरेटर्स की मौजूदगी में इफ्तिताह अमल में आया। और हमारे साथ साथ अलमाइदा कैटरर्स भी हमारे साथ है। हम सब मिलकर जस्तुजू करते हैं, कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कामयाब करता है। और ज़रूरी कहना यह है कि हम लोग पिछले 15 से 16 साल हो गए शुरू किए, जो कम से कम 30 मेंबर्स, ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेंबर्स पर मुश्तमिल है। और ये 100 किलोमीटर की रेंज में हम लोग जहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, जहाँ पर आपको चाहिए वहाँ पर हम लोग भेजते हैं। इसमें हम लोग वेज, नॉन वेज, दक्कनी, मुगलई, आपको जो भी डिशेस चाहिए हम लोग आपको मुहैया करते हैं, हम लोग सर्विस देते हैं। और इसके अलावा तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र के अलावा ऑल इंडिया हमारी कैटरिंग सर्विसेज है और कुकिंग सर्विसेज भी है। हमारे नंबरात पर आप लोग रब्ता कर सकते हैं। और हम लोग की खुसूसी मामला ये है कि हमारे पास किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ क्वांटिटी और क्वालिटी और नीटनेस के लिए हम लोग किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और हमारे साथ हमारे बड़ों की, हमारे बुज़ुर्गों की दुआएं शामिल हैं और अल्लाह ताला हमको हमारे बुज़ुर्गों की दुआओं के तुफ़ैल में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हमकिनार कर रहा है। अल्लाह का शुक्र है, बेइंतहा है। और मैं हमारे मोअज़्ज़िज़ ग्राहकों से, हमारे कस्टमर से और तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारी हिम्मत अफजाई करते हैं और हमारी इस महफिल में शरीक होकर हमारी हिम्मत अफजाई किए हैं। हम तमाम का बेहद ममनून, मशकूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। इख्तिदार में आते ही ऑटो ड्राइवर्स के फिटनेस चार्जेस माफ़ किए जाएंगे, CM KCR का ऐलान। जमीयतुल उलमा की जानिब से मोहम्मद अली शब्बीर की तायद का ऐलान। निज़ामाबाद में उलमा और अइम्मा का इजलास। असदुद्दीन ओवैसी ने किया विजयनगर और मल्लेपल्ली डिवीज़न का दौरा और माजिद हुसैन के हक़ में वोट देने की अपील। जबकि फ़िरोज़ खान ने नामपल्ली के मुरादनगर में रोड शो से किया खिताब। स्किल डेवलपमेंट केस में चंद्रबाबू नायडू की मुस्तकिल ज़मानत मंजूर। विशाखापट्टनम में फिशिंग हार्बर में बड़े पैमाने पर लगी आग, 40 कश्तियां जलकर खाकिस्तर। अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया जुबली हिल्स हल्के का दौरा और कॉर्नर मीटिंग से किया खिताब। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स।
जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।